कोशिश हो रही है। सर क्या लगता है, एक जख्म ठीक नहीं होता उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। पहले बाबा साहब की स्टेचू को हटाया, फिर जो है आनन फानन में जो वर्गीकरण का जो जजमेंट आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? दलित समाज की बढ़ती हुई ताकत वर्ण व्यवस्था को एक चुनौती है, ठीक है ना जी। जो मनुवादी ताकतें हैं उनको वो इस समाज को बांटना चाहती है और संविधान के रचयिता को संविधान और संसद से पहचान स्थापित खत्म करना चाहती है। ये मकसद है उनका और कुछ नहीं है। और ये है ना, दलित समाज जग चुका है और वो हर हाल में वो अपनी बात को मनवाने में सक्षम है। इतिहास है गवाह 2 अप्रैल का, और ये फिर पुनः दोहराएगा। सर फिर आप वही बात कर रहे चाहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो और वो चाहे संसद हो, दोनों को वो संवैधानिक रास्ते पर लाने के लिए विवश कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। सर फिर वही बात कर रहे हो आप। एक वो महापुरुष ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, बगैर दवाई के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को खोआ, और उस व्यक्ति ने, उस महामानव ने आपको अच्छे कपड़े पहनाए, आपको IAS IPS बनाया, आप उनकी स्टेचू को नहीं बचा पा रहे हैं। करोड़ों लोग हैं इस समय, आए दिन अटैक पर अटैक हो रहे हैं। बचाने का आपको दिख रहा है रिजल्ट, देखिए कितनी भीड़ है। और ये देश की, दुनिया के अलग अलग कोने से आए हैं लोग, प्रत्येक प्रदेश से यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे वो 10 रूप में आए या 100 रूप में आए। हाँ। ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व है और पूरे देश की आवाज़ है कि संविधान के रचयिता को संसद में होना चाहिए। सर कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले, कोई कथित नेता, अगर मैं सीधा नाम लूँ, कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी भारतीय संविधान को हाथ में लेके घूम रहे थे, लेकिन जब से जजमेंट आया है किसी की जबान नहीं खुली है, सबके मुंह में दही जम गई है। नहीं, वो तो दबेगी ना। राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। उन्हें पता है कि मुझे वोट ब्राह्मण का भी चाहिए, मुझे ठाकुर का भी चाहिए वोट, ठीक है ना। तो क्या दलित समाज वोट देने के लिए है क्या? अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं और विपक्ष का नेता बनाते हैं पांडे जी को। मेरी बात समझ रहे हैं जी? वो पांडे जी को बनाते हैं, है ना। बात करते हैं लोकतंत्र की राहुल गांधी जी, और वहाँ शिव की बात करते हैं, शिव पे आधा घंटा पौन घंटा बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं जी? ये बातें सारी अर्थहीन है। सवाल इस बात का है कि इस देश के अंदर ये जो दलित समाज है वो करवट ले रहा है और बदलाव सुनिश्चित है, और जल्द वो सत्ता पर काबिज होगा और नियंत्रण करेगा वो इस लोकतंत्र को। लगता है सर आपको कि नियंत्रण करेगा? जी। हमारा समाज इतना भोला है, एक संविधान की पुस्तक देख के भले लागू हो ना हो संविधान, मगर पूरा वोट उस तरफ चला जाता है। जी। मतलब वो संविधान तक को उतना मानता है, शायद विश्वास करता है, मगर हर बार चला जाता है। हाँ सर, आप संविधान में आपका रखा क्या है? अब तो संविधान से सारा चेंज कर देना, IPC चेंज कर दी, CRPC चेंज कर दी, तो आपके पास बचा क्या है? नौकरियां आपको मिल रही हैं। पावर में है वो चेंज कर सकते हैं। हाँ। सत्ता में है, जिस दिन हमारे पास सत्ता आएगी हम फिर दोबारा चेंज कर लेंगे। उम्मीद करते हो सत्ता आएगी आपके पास में? अरे सर 50 रुपए में एक साड़ी में और एक दारू के क्वार्टर में तो आप बिकने वाले लोग हैं, करे सत्ता हमारे हाथ में आएगी? रुको यार, देखो जो बिकने वाले हैं हाँ। वो लोग अलग हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो देख रहे हो नाम यहाँ पे अभी है, पूरा जागरूकता भी हमारे समाज में अभी नहीं आई है। हाँ। उसकी हमें उम्मीद नहीं छोड़ी हमने। 70 साल में नहीं हो 100%, आप कभी सोचो 70 साल में 100% हज़ारों का कवर कर जाएंगे, हम उसको 70 साल में नहीं कर पाएंगे। सर पढ़े लिखों को तो मौका ही नहीं देंगे। जब कहीं नौकरी की आती है, जब सर्टिफिकेट जाटव का जाता है उसे निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी जगह दूसरों को लिया जाता है। आज से नहीं, ये तो 12 साल हो गए इस काम को चलते हुए। क्या जाटव को कोई टिकट देता है? क्या कोई चमार को कोई टिकट देता है? ये चीज़ सही है कि हमारे आदमी है ना, राजनीति में नहीं आना चाहते, पहले नौकरी की तरफ भागते हैं। ये आप सही कह रहे हो, नौकरी की तरफ। मैं नहीं सही कह रहा सर। हाँ, जो चीज़ है वो मतलब कि दिख रही है कि हम नौकरी की तरफ पहले भागते हैं, सत्ता की तरफ नहीं जाते। हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, सत्ता में भी रहना चाहिए तो शासन में भी रहना चाहिए। बोलो जी, आप बोलो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? बोलो जल्दी बोलो। सभी को क्रांतिकारी जय भीम जी। ये जो मनुवादी सरकार है, हाँ। सारे देश, सारे विदेश में बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, बड़े बड़े उस पर लगा रहे हैं, संविधान लिए घूम रहे हैं, कसम खाते हैं जब उसकी शपथ लेते हैं। और आज उसके मनुवादी लोगों ने एक मूर्ति को हटा दिया कि इनका नाम बुला देंगे, अभी के ऐसे नाम नहीं भूलने वाले हैं सब। ये क्रांतिकारी बहुजन जो है इस टाइम जाग उठा है, अब इसको फाड़ के फेंक देंगे इसको जो भी है।
योगी सरकार को जो उसको छोड़ेंगे नहीं इसको। और बहुजन का राज आएगा, आएगा भी, बहुजन जाग गया है और एक दिन आएगा और ये सारे काम होंगे, बहुजन की सरकार होगी और फिर इनको यहाँ से छोड़ेंगे। आप क्वेश्चन करो। आप यहाँ क्यों आए हैं? बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा पूर्व निर्धारित जगह पर लग के रहेगी, चाहे जो है भारत का मूल निवासी अपना खून भी जो है इस सड़कों पर बहा देगा, इन मनवादियों के दांत खट्टे कर देगा और इन मनवादियों को घरों में रहने नहीं देगा ये मूल निवासी। जय 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 भीम, जड़ से उखाड़ देंगे। और मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूँ इन मनवादियों के लिए, इन्होंने जो है SC ST OBC के लिए जितना 10 साल में शोषण किया है इसका बदला चुन चुन के लिया जाएगा। बहुजनों संघर्ष करो। सुनो, आगे की मैं बात कह रहा हूँ, अगर जो है प्रतिमा नहीं लगी तो इन सड़कों पे जो है बहुजनों का खून बहेगा और इसके लिए ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार को सचेत किया जाता है कि यह सरकार सचेत हो जाए, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। क्या लगेगी मूर्ति, लगता है आपको? 100% लगेगी। सर मोदी जी ने जो भी काम किया वो पीछे नहीं हटे। मोदी जी हाँ। कुछ नहीं है। मोदी जी संगी है। संगी क्या करेगा? अरे संगी जो है जब जोश की चड्डी खुल जाएगी ना तब उसे कोई जो है बचाने वाला पैदा नहीं होगा। झोला लेके भगेगा, वो झोला लेके भगेगा संगी।